तालिबान। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में डर और मौत का एक मंजर छा जाता है। तो जरा सोचिए, अफगानिस्तान में रह रहे लोगों की क्या हालत हो रही होगी। बिफोर पार्टीशन इंडिया आज के पाकिस्तान तक फैला हुआ था और सबसे ज्यादा इन्वेजन सेंट्रल एशिया से किए गए हैं हमारे यहाँ, चाहे वो कुशानाज हो या अब्दालीज। हिस्टोरिकली अफगानिस्तान में रिसाइड करने वाले लोग ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पेट्रोल, नेचुरल गैस और ओपियम से अफगानिस्तान एनरिच्ड था, लेकिन बदलते समय में अफगानिस्तान का स्वरूप भी बदलता गया और वो ऐसा बदला कि इसने टेररिज्म को पनाह देनी शुरू कर दी। सो हे एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी क्विक और आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री, तालिबान का राइज और कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन को देखेंगे। टेराइन यानी पहाड़िकल जोग्राफिकल एरिया से घिरे अफगानिस्तान में रूरल पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। शहरों का विकास यानी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस यहाँ काफी देर से शुरू हुआ अदर कंट्रीज की तुलना में। 20th सेंचुरी आते आते यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व हुई, जिनमें दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक तरफ थे परचम जो एक्सट्रीमिस्ट कहते थे खुद को, और दूसरी तरफ थे खल्क फ्रैक्शन जो मॉडरेट्स थे। काफी स्ट्रगल के बाद परचम्स ने बुरे तरीके से खल्क्स को कुचल दिया और फिर स्टैब्लिश हुआ अफगानिस्तान में कम्युनिज्म। लेकिन बात तब बिगड़ी जब किसी दूसरी कंट्री ने अफगानिस्तान की इंटरनल मैटर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। जी हाँ, सोवियत ने अफगानिस्तान की इंटरनल मामलों में घुसपैठ शुरू की। सोवियत चाहता था कि अफगानिस्तान में कम्युनिज्म फैले, लेकिन हमारे अंडर, और इसी के रिजल्ट में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के स्ट्रगल को पॉज करते हुए 1979 में हाफिजुल्लाह आमीन को अफगान लीडर चुना गया सोवियत के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं था कि सोवियत रूल में अफगानिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आपको बता दूं कि एजुकेशन में यहाँ 4 से 14% का इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलता है। विमेन को हल्की फुल्की फ्रीडम भी प्रोवाइड की गई और अदर होलिस्टिक डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। वो दौर कोल्ड वॉर का था, तो सोवियत के इस स्टेप को यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए चुपचाप देखते रहते, ये कभी पॉसिबल नहीं था। और इन डेवलपमेंट्स के रिटालिएशन में अफगानिस्तान में एक तबका उभरा जिसने हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को जन्म दिया। जी हाँ, यहीं से तालिबान का राइज हुआ, जिसकी एक छोटी सी ग्रुप थी मुजाहिदीन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज किया अफगानिस्तान में हो रहे डेवलपमेंट को, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स सुन्नीस का ये मानना था कि ये शरिया के खिलाफ है। तो बस अफगानिस्तान फिर से दो गुटों में बट गया और फिर शुरू हुआ सोवियत अफगान वॉर। अब यहाँ से आगे आपको पता चलेगा कि क्यों अमेरिका के ऊपर आज ब्लेम लगाया जाता है इस अफगानिस्तान की सिचुएशन का। क्यों कहा जाता है कि अमेरिका ने इनडायरेक्टली टेररिज्म को फंड किया और आज टेररिज्म का जन्मदाता अमेरिका है। सोवियत अफगान वॉर में सोवियत जीत जाते, स्टेबिलिटी भी स्टैब्लिश हो जाती, लेकिन उन मुजाहिदीन को बैक मिली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने बड़े पैमाने पर सप्लाईज करना शुरू किया और रिजल्ट वही हुआ, सोवियत्स को विड्रॉ होना पड़ा अफगानिस्तान से। 1996 से 2001 तक पश्तून ने अफगानिस्तान के अंदर रूल किया, लेकिन यूएस की हेजेमनी के अंदर। यूएस को लगा कि अब हम सेफ हैं किसी भी टेरर अटैक से, क्योंकि हमने इन लोगों की मदद की है। लेकिन 9/11 के उस अटैक ने यूएसए को ये रियलाइज करवा दिया कि आप कितने भी बड़े सुपर पावर क्यों ना हो, टेररिज्म किसी का नहीं होता। 11 सितंबर 2001 ट्विन टावर में 2 प्लेन्स ने ऐसी तबाही मचाई कि ट्विन टावर मिट्टी में मिल गया। इस अटैक ने यूएसए की आंखें खोली। अक्टूबर में जॉर्ज बुश ने लाइव टेलीकास्ट में ये डिमांड रखी कि 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को सरेंडर किया जाए अनकंडीशनली। लेकिन मुजाहिदीन ने इस बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। बस अब क्या, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत नाटो कंट्रीज ने शोल्डर्स को फुल फोर्स के साथ भेजा अफगानिस्तान में।
और करीब 2001 से 2007 तक यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स डिप्लॉयड थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शंस भी लगा दिए थे अफगानिस्तान पर, लेकिन उससे हुआ क्या? ना तो ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ और ना ही तालिबान को रोका जा सका। मीनवाइल अमेरिकन ने प्रोटेस्ट किया कि क्यों यूएस सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं अफगानिस्तान में, क्यों यूएसए किसी दूसरी कंट्रीज की सिचुएशन को एमेलियोरेट करने में लगा हुआ है। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सोल्जर्स को विड्रॉ करने का डिसीजन लिया अफगानिस्तान से और ऑपरेशन सेंटिनेंटल के तहत फाइनली पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन का असैसिनेशन किया गया। अब इससे वही हुआ, तालिबान ने जबरदस्त राइज किया क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स तो धीरे धीरे हटना शुरू हो गए थे अफगानिस्तान से। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अभी के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सितंबर 2021 में अशरफ घानी की गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म किया कि हम अमेरिका के एक सोल्जर्स को विड्रॉ कर लेंगे सितंबर तक। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जैसा कि न्यूज में आपने देखा कि बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के जो बाइडेन ने रातों रात सारे अमेरिकन सोल्जर्स रिमूव कर दिए अफगानिस्तान से, ये जानते हुए कि अशरफ घानी की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तालिबान को रोक सके। जहां अभी 400 में से 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट तालिबान के अंडर हैं, वो दिन दूर नहीं है जब काबुल पर भी ये लोग जल्दी अटैक करके एक्विजिशन कर लेंगे अगर कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया गया तो। सो यार, दिस इज इट फॉर टुडे। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।